हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। आप लेक्चर नंबर 7 देख चुके होंगे। वहाँ पे आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देखेंगे और उसके बाद अगर आज टाइम बचा तो फिर हम लोग पोलर भी देखकर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो जो स्फेरिकल आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप आर थीटा फाइव देखे थे। आर थीटा और फाइव, है ना। कार्टेशियन देखे थे तो वहाँ पे एक्स बाई जेड। तो अब आपको तो खुद समझदार होंगे एक दो लेक्चर देखकर, तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो आइए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। तो जैसे आप कार्टेशियन में एक्स वाई जेड लिख रहे थे, स्फेरिकल में क्या लिख रहे थे, आर थीटा फाई लिख रहे थे। उसी तरह से सेम यहाँ पे आर फाई जेड लिख सकते हैं, एस फाई जेड लिख सकते हैं, रो फाई जेड लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग 3 यूनिट्स में देखेंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा उसको लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आर फाई जेड ही लिखे, एस फाई जेड ही लिखे, रो फाई जेड ही लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एस फाई जेड लेकर बता रहे हैं, मतलब नाम है, नाम में क्या रखा है। यहाँ पे जो एस आर है उसको एस बोल रहे हैं, फाई तो फाई ही है, जेड जेड ही है, ठीक है। ये जो फाई जेड तो वही है, मतलब आर को एस बोल रहे हैं, आर को रो बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एस फाई जेड लेकर चलते हैं। कहीं कहीं आपको रो भी मिल सकता है, कोई बुक में एस भी मिल सकता है, कोई बुक में आर भी मिल सकता है। तो आर तो हम लोग पहले लेके देखे थे, तो अब हम लोग एस लेकर देखते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से पीछे पढ़े थे, तो यहाँ पे रेंज देखेंगे, पोजीशन फैक्टर देखेंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, दिक्कत हो, तो उसे आप ऐसे तो हल्का फुल्का ब्लर भी दिख रहा है बढ़िया से। इसका पीडीएफ नहीं बना हुआ, इस वजह से ब्लर दिख रहा है। तो हम पढ़ेंगे तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि देख लीजिएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा नहीं दिख रहा, हल्का फुल्का ब्लर दिख रहा। तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रेंज लिखा है, पोजीशन वेक्टर लिखा है। तो चलिए उसी को हम लोग आज सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, रेंज इसका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और फिर यहाँ पे क्या सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। एस फाई को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। फिर उसका लेंथ, एरिया और इसका वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि यहाँ पे एस क्या है। जैसे आपको पीछे सिखाए थे ना कि आर क्या है, उसी तरह से यहाँ पे देखना है कि एस क्या है। तो एस जो है, आइए फिगर में दिखाते हैं। फिगर था ना आपका, यहाँ पे ले लेते हैं 20। देखिए यहाँ पे एस क्या है। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स वाई जेड, बीच में कोई पॉइंट आर था। तो एस जो होता है ना, जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड से यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यही पॉइंट पी है। तो जेड से यानी प्लस जेड से, माइनस जेड से भी हो सकता है। तो प्लस जेड से जो पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, उसी डिस्टेंस को एस बोलते हैं। यानी इसमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब यहाँ पे नहीं है। मतलब किससे है, सिर्फ ये वाला जो पी पॉइंट है उससे मतलब है, ठीक है। ये पी पॉइंट जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। अब उसी डिस्टेंस को, एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहीं ना आपको कंफ्यूजन हो जाए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बीचों बीच। ऐसा नहीं है कि हम नीचे रख रहे हैं, ये भी कहाँ है, ऐसे देखिए। मान लीजिए ए से ले रहा है, यही पॉइंट है, इसी को ले रहा है। ए पॉइंट पी है, ए पॉइंट पी है, तो इस डिस्टेंस को एस बोल रहा है, ठीक है। या इधर लेते, कहीं भी ले सकते हैं, एस है, ये कोई पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस क्या है, एस है। इधर ले लीजिए, ए पॉइंट क्या है, पी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, एस है। तो यही था आपका डिस्टेंस एस। तो आई होप समझ में आया होगा कि एस डिस्टेंस क्या है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो एस क्या है बाबू, यहाँ पे देखिएगा। एस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, जो पॉइंट पी है, फ्रॉम जेड एक्सिस। माइनस जेड और प्लस जेड दोनों से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो उसी को हम लोग डिस्टेंस एस कहते हैं। प्लस जेड एक्सिस या माइनस, नीचे भी मेजर कर सकते हैं इस पॉइंट को पी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हुआ उसी को हम लोग एस बोलते हैं। कहीं भी माइनस में भी, इधर नीचे कहीं भी जेड एक्सिस से अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको हम लोग एस बोलते हैं।
जैसे सिलेंड्रिकल की बात आ रहा है ना, तो देखिए सिलेंडर बना हुआ है यहाँ पे, सिलेंडर में ये जेड एक्सिस है, इसका बीचों बीच से जेड एक्सिस है, और इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जीरो है, जीरो से कहाँ तक, इन्फानाइट तक। कोई पॉइंट बताया, ई पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी पी होगा और उसका डिस्टेंस एस ही होगा। तो डिस्टेंस का क्या हुआ, कहीं तक हुआ, तो जीरो से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। अब उसी का देखते फाई क्या है, फाई द एंगल मेड बाई प्रोजेक्शन ओपी। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये प्रोजेक्शन है तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, कोई एंगल से इंक्लाइंड नहीं ना है कि साइन कॉस आएगा, सीधे ही पॉइंट का परछाई नीचे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ऊपर से अगर आप लाइट जलाएं तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये एस था, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस। इंक्लाइंड रहता तो कॉस साइन लेकर हम लोग चलते, तो एस है तो एस हो गया। तो वही जो एस प्रोजेक्शन के बाद जो एक्स से जो पीछे था फाई, एकदम सेम फाई यहाँ भी है, सेम फाई यहाँ भी है, प्रोजेक्शन गिराइए और एक्स से डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। इसको आप माइनस जेड एक्सिस को क्रॉस कर सकते हैं, तो जेड एक्सिस को क्रॉस कर सकते हैं, एक बार टोटल घूम जाएगा। तो एक बार टोटल घूम जाता है किसी चीज पे, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी 2 पाई। तो इसका रेंज कितना हो गया, 0 to 2 पाई। तो एकदम सेम जैसा पीछे फाई था, सेम उसी तरह से फाई रहेगा। ठीक है, और जेड भी, जेड तो सेम कार्टेशियन की तरह, यही वैल्यू जेड है, जेड में कोई दिक्कत, ये पी पॉइंट है ना, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे लाएंगे, यही होगा, यही जेड है। एक सेकंड रुक जाइए, ए पॉइंट पी है, ए पॉइंट पी है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। तो यहाँ जो जेड यहाँ है कार्टेशियन की तरह रह जाएगा, और इसका इन्फिनिट कहीं भी हो सकता था ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। उसी तरह से नीचे भी जेड हो सकता था, क्या बोले थे, पी कहीं भी हो सकता है, तो नीचे भी। तो ये माइनस इन्फिनिटिव जाएगा, इधर क्या जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव जाएगा। तो इसका रेंज कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। अब आइए पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर देखते हैं, तो एस कितना होगा, एस कॉस फाई कैसे होगा, दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एस कॉस फाई कैसे होगा। ई पॉइंट पी था, इसको प्रोजेक्शन नीचे गिरा दिए, तो एक्स से जो इसका एंगल बनाता था फाई, तो एस को हम एक्स के कंपोनेंट पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एस कॉस फाई। क्यों, क्योंकि एंगल साथ में है। इस पे क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एस साइन फाई। ठीक है, एक सेकेंड, एस साइन फाइव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस साइन फाइव। ठीक है, एस साइन फाइव। तो एक्स इजकल टू क्या हो गया, एस कॉस फाइव, वाई इजकल टू क्या हो गया, एस साइन फाइव। और जेड क्या था, यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस रह जाता है, इसमें कोई जो पी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन जेड पर गिराइए, जहाँ पॉइंट इसका गिरा बाई पी है, इसको जहाँ गया पी, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, जेड होता है। तो जेड ही रह जाएगा, ये तो और आसान है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब इसका यूनिट वेक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। आर यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख रहे हैं, आर यूनिट वेक्टर इजकल टू क्या होता है, एक्स आई कैप, देखिए तो पीछे बाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो एक्स का वैल्यू कितना था यहाँ पे, एस कॉस फाइव आई कैप, बाई का वैल्यू कितना था, एस साइन फाइव आई कैप, और जेड का वैल्यू जेड ही है, तो हो गया। तो यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, एस कॉस फाइव आई कैप, एस साइन फाइव जे कैप और जेड के कैप। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए सिखाए थे, याद है कि हम लोग क्या करते हैं, आर को, जो आर पोजीशन वेक्टर था उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए। पीछे लेक्चर देखे थे ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना। फाइव वाला में क्या देखेंगे, आर को फाइव से डिवाइड कर दीजिए, पहले डिवाइड नहीं बाबू, यहाँ पे क्या करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है। फिर आर को भी जेड से उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है और उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है। तो आइए करते हैं, एस को पहले एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो एस का कितना हो गया, खत्म, बचेगा क्या, कॉस फाइव बचेगा।
एस को एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन फाई बचेगा। और जेड को कांस्टेंट को एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो बचा। तो सिर्फ क्या बचा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालने, खाली स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और जीरो का जीरो बचा कितना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, वन बचा। अब ये जो था जिसको डिफरेंशिएट किए आप, जिसको डिफरेंशिएट किए आप, उसी को इसके मैग्नीट्यूड से भागा देना। देखिएगा ध्यान से, इसको क्या किए, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। वैल्यू आ गया कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाइव, ठीक है। और यहाँ पे जे कैप लिख दीजिए, जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब इसी को इसके मैग्नीट्यूड निकाले तो वन आया, तो उसी को इसको एक से भागा दीजिए। तो एक से भागा दीजिएगा तो वही सेम चीज रह जाएगा, कॉस फाई आई कैप, ये क्या हो जाएगा, साइन फाई जे कैप, ठीक है। तो यही वैल्यू हो गया एस कैप का, एस यूनिट वेक्टर। उसी तरह से फाई यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले फाइव जिसको निकालेंगे उसी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइव से डिफरेंशिएट करेंगे तो एस बच जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, एस बाहर हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और जेड का हो जाएगा जीरो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस एस साइन फाइव का स्क्वायर, एस कॉस फाइव का स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर। एस स्क्वायर साइन फाइव प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू वन, एस स्क्वायर अंडर रूट में, तो उसका बाहर कितना हो जाएगा, सिर्फ एस। ये हो गया इसका यूनिट, सॉरी मैग्नीट्यूड निकला। अब मैग्नीट्यूड को ये जो डिफरेंशिएट करते हैं उसी में क्या करना होता है, भागा देना होता है। तो उसको भागा दे दीजिए तो क्या बचेगा, एस से भागा दीजिए, एस से एस कैंसिल आउट, एस से एस कैंसिल आउट, माइनस साइन फाइव आई कैप कॉस फाइव जे कैप। उसी तरह से जेड को करेंगे, जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर जेड के लिए एस भी कांस्टेंट है और कॉस फाइव भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, वैल्यू हो गया जीरो। एस भी कांस्टेंट है और साइन फाइव भी कांस्टेंट है, तो इसका भी वैल्यू हो गया जीरो। जेड के लिए सिर्फ जेड है, तो जेड का कितना हो जाएगा, वन। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसी का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, तो अंडर रूट वन का स्क्वायर हो गया वन। अब इसी से हम लोग को क्या करना होता है, भागा दे देना होता है जो ये आया था। तो जेड को भागा दीजिएगा तो बताइए, तो यहाँ एक सेकेंड, ये जो वैल्यू आया था आपको डिफरेंशिएट करके, उसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, वन के। तो इसी को वन से भागा दीजिएगा तो सिर्फ के बचेगा। तो इसका अब पोजीशन यूनिट वेक्टर बताइए। एस का क्या आया था, कॉस फाइव आई कैप साइन फाइव जे कैप। फाइव का कितना आया, माइनस साइन फाइव आई कैप कॉस फाइव जे कैप। जेड का कितना आया, के कैप, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आ गया। यहाँ पे एस और फाइव नॉट कांस्टेंट वेक्टर है क्योंकि अलग अलग है, जेड इज अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका से चेंज होते रहता है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कन्वर्ट करने के लिए सेम, इसका जो एस वाला था उसका कॉस फाइव साइन फाइव जीरो, माइनस साइन फाइव, फाइव वाला का क्या आया था, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो, और जेड वाला में क्या आया था, जीरो जीरो वन। इधर आई जे कैप के कैप लिख दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो उससे एस से कन्वर्ट हो जाएगा स्फेरिकल से कार्टेशियन में, सॉरी सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में। ये सिलेंड्रिकल, ये है कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। फिर से सुनिएगा, हमको क्या करना होता है, एस का कितना वैल्यू था, एस का देखे होंगे तो ऐसे लिखा होगा, एस का लिखा होगा, एस यहाँ लिख के दिखाते हैं, नीचे देखिएगा, एस कैप इजकल टू क्या था, कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप और जीरो के कैप, ठीक है। तो यही वैल्यू लिख दिए, कॉस फाइव साइन फाइव जीरो, ठीक है। इधर लिख दिए आई जे के कैप, ये कॉस वाला, ये फाइव वाला का लिख दिए, ये जेड वाला का लिख दिए। तो इसी को अगर गुना कर दीजिएगा तो ये बदल गया किससे, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में। फिर इसका उल्टा ट्रांसपोज कर दीजिएगा, इसका इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो किससे बदल जाएगा, फिर अभी क्या था, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। तो इंटरचेंज कर सकते हैं जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पीछे वाला वीडियो देख कर आए होंगे, ठीक है। अगर डॉट है तो बोलिए, कर देते हैं यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये कहाँ से आया था, रुक जाइए दिखा देते हैं। ये एस वाला को देखिए सबसे पहले, एक सेकेंड,
एस वाला कितना था कॉस फाई साइन फाई, ठीक है, और जेड वाला क्या है 0, तो कॉस साइन, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस साइन, कॉस साइन, ये क्या था 0। उसी तरह से फाई वाला को देखिए, उसी तरह से फाई वाला को देखिए, फाई वाला का कितना आया, ये देखिए यहाँ है माइनस साइन फाई कॉस फाई और 0, तो माइनस साइन फाई कॉस फाई, माइनस साइन फाई, एक सेकेंड, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव 0, और जेड वाला का तो याद ही है 1 आया था, तो 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ निकालना है, तो एस में देखिए, एस वाला में तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसी को हम लोग डी एस बोल दिए, ठीक है। फिर उसी तरह से एस वाला में हो गया। अब देखते हैं फाइव वाला में, तो फाइव वाला में पीछे की तरह ये इसका कॉर्ड निकालना है। मान लीजिए इसका बड़ा वाला बना के दिखाते हैं, बड़ा सा दिखाते हैं। ये क्या था एस साइन फाइव था, एस साइन फाइव था, यह एंगल क्या था डी फाइव, डी फाइव, तो कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा एस इंटू एस साइन फाइव और इंटू डी फाइव, यही हो जाएगा। तो नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ साइन कॉस आया कहाँ था, सिर्फ तो एस प्रोजेक्शन आया था ना, सिर्फ एस रह जाएगा। एक सेकेंड, देखिए कैसे था, ये एस था, ठीक है, और ये क्या था डी फाइव चेंज हुआ, जो डी फाइव चेंज करेंगे डायरेक्शन उसमें फाइव चेंज होगा, एस हो गया। अब इसको हमको कॉर्ड का लेंथ निकालना है, तो आर इंटू थीटा होता है, आर का मान यहाँ पे एस है, मतलब जो रेडियस है वो एस है, और थीटा कितना डी फाइव, तो क्या हो जाएगा एस डी फाइव, एस डी फाइव, यही हो जाएगा। तो अगर लेंथ में चेंज हुआ तो डी एस, फाइव में देखिए तो एस डी फाइव, जेड में होगा तो जेड में तो देखिए जेड का डायरेक्शन क्या था सिर्फ यही वाला जेड था ना, तो इसमें लेंथ चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे डी जेड बोलेंगे। बस तीनों को जोड़ दीजिएगा लेंथ निकल गया, तीनों को गुना कर दीजिएगा एरिया निकल गया, ठीक है। एरिया में कैसे करते हैं हम लोग याद है ना, एस के लिए है तो कौन कौन गुना होगा फाइव और जेड, ठीक है। फाइव के लिए तो कौन गुना होगा एस और जेड, मैंने जो रहेगा उसका गुना नहीं होगा, जेड है तो कौन होगा एस और फाइव। तो फाइव का वैल्यू कितना था एस डी फाइव इंटू जेड का वैल्यू कितना था डी जेड। उसी तरह से एस जेड, तो एस का वैल्यू डी एस था, जेड का वैल्यू डी जेड था। एस और फाइव, एस का वैल्यू एस डी एस था, और फाइव का वैल्यू कितना था एस डी फाइव, ठीक है। डी एस का वैल्यू कितना था डी एस, फाइव का वैल्यू कितना था एस इंटू डी फाइव, तो कितना हो गया एस डी फाइव जेड का, ठीक है। तो यही एरिया वाला हो गया। वॉल्यूम में देखना चाहें तो तीनों को गुना कर दीजिए, तो तीनों को एस डी फाइव डी जेड, तीनों को गुना किए वॉल्यूम आ गया।